प्रयागराज का महाकुंभ, जहां हर बार लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ आते हैं, इस बार भी उतना ही दिव्य और अलौकिक था। लेकिन इस विशाल मेले में एक बूढ़ी मां सुशीला देवी गंगा के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें भीड़ में किसी को खोज रही थीं। वह हर पुकार में अपनी ममता और उम्मीद को समेटे हुए कह रही थी, कृष्णा, ओ मेरे लाल, तू कहां है? उसकी आवाज गंगा की लहरों में खो रही थी, लेकिन उसके दर्द ने पास खड़े लोगों को भी भावुक कर दिया। सुशीला ने अपने बेटे कृष्णा को 12 साल पहले इसी महाकुंभ में खो दिया था। हर साल वह उसे ढूंढने आती, लेकिन इस बार उसकी उम्मीद ज्यादा मजबूत थी। इस बार भगवान मुझे निराश नहीं करेंगे, उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहा। सुशीला देवी के पुकारने के बीच अचानक उनके पास एक अजीब सी घटना घटी। गंगा के किनारे बैठे एक अघोरी ने उनकी ओर इशारा किया और धीमी, गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा यहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। उसकी आंखें जलती हुई सी लग रही थीं और उसकी उपस्थिति ने सुशीला को भयभीत कर दिया। वहां खड़े अन्य लोग भी सिहर उठे। कौन है ये साधु और इसे मेरे बेटे के बारे में कैसे पता है? सुशीला ने मन ही मन सोचा। अघोरी ने अपने त्रिशूल को गंगा की ओर इंगित किया और कहा, संगम के गहरे पानी में तुम्हारे बेटे का राज छुपा हुआ है, लेकिन जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। क्या तुम तैयार हो? सुशीला के दिल में डर और उम्मीद का अजीब सा द्वंद्व चलने लगा। सुशीला ने हिम्मत जुटाई और संगम की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में अपने बेटे की तस्वीर थी, जिसे उसने 12 सालों से देखा नहीं था। क्या वह अब भी जिंदा होगा? क्या वह मुझे पहचान पाएगा? इस सवाल ने उसकी आंखों को नम कर दिया। जैसे ही उसने गंगा के ठंडे पानी में कदम रखा, उसके पास पुरानी यादें लौटने लगीं। 12 साल पहले का वह दिन, जब महाकुंभ में भारी भीड़ थी और कृष्णा उसकी उंगलियों को पकड़कर चल रहा था। एक पल के लिए उसने उसका हाथ छोड़ा और अगले पल वह भीड़ में खो गया। उस पल का दर्द अब भी उसके दिल में ताजा था। वह गंगा की ओर देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। हे गंगा मैया, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। जैसे ही सुशीला गंगा के बीच तक पहुंची, अचानक पानी में हलचल शुरू हो गई। तेज धाराओं के बीच एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति एक बच्चे की थी। सुशीला का दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या है? उसने डरते हुए कहा। अघोरी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह तुम्हारा बेटा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तभी वह आकृति और स्पष्ट हो गई। यह सचमुच कृष्णा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह सुशीला को ठंडी नजरों से देख रहा था। क्या यह सचमुच मेरा बेटा है या कोई भ्रम? सुशीला ने खुद से पूछा। तभी कृष्णा ने कहा, मां, मैं 12 साल से यहां हूं, लेकिन मुझे तुमसे मिलने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और गूंज थी, जिसने वहां मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया। अघोरी ने त्रिशूल उठाकर कहा, यह संगम वह स्थान है जहां आत्माओं का न्याय होता है। तुम्हारा बेटा गंगा की गहराइयों में फंसा हुआ है। उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ममता का त्याग करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुशीला की आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। मैं क्या करूंगी? अगर मैंने अपना त्याग कर दिया तो क्या मैं कृष्णा को बचा पाऊंगी? तभी गंगा की लहरों से एक और आवाज आई। यह आवाज एक बूढ़े साधु की थी, जो कह रहा था, तुम्हारे बेटे का अस्तित्व तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। अगर तुम सच का सामना कर सको तो ही तुम्हें उसका मिलन मिलेगा। इस रहस्यमय मोड़ पर कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या सुशीला अपनी ममता का त्याग कर पाएगी? कृष्णा के गंगा में होने का असली कारण क्या है? संगम की गहराइयों में कौन सा रहस्य छुपा है? सुशीला देवी गंगा के शांत जल के बीच खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद का एक छोटा सा दीप जल रहा था। कृष्णा, मेरे लाल, मैं यहां हूं। उनकी आवाज गंगा की लहरों के साथ मिलकर दूर तक गूंज रही थी। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने बेटे को देख पाना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सामने खड़ा कृष्णा, जो गंगा के जल से उभरा था, उन्हें अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं थी जो सुशीला ने यादों में सहेज रखी थी। क्या तुम मेरी मां हो?
कृष्णा ने ठंडी आवाज में पूछा। सुशीला का दिल भर आया। हाँ, मैं ही तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें लेने आई हूं। लेकिन कृष्णा की आंखों में सवाल और संदेह का साया झलक रहा था। तभी गंगा के पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। पानी के बीच से एक काली आकृति उभरी। यह वही अघोरी था जिसने सुशीला को गंगा में उतरने का साहस दिया था। उसकी आंखें अब और भी भयंकर लग रही थीं। तुम सोचती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नहीं सुशीला, यह गंगा है। यहां हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर आती है। तुम्हारे बेटे का अस्तित्व अब गंगा से जुड़ा हुआ है। उसे वापस पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ममता का त्याग करना होगा। सुशीला की आंखों में डर और बेचैनी उभर आई। मुझे क्या करना होगा? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। अघोरी ने त्रिशूल उठाकर जल की ओर इशारा किया। यह जल केवल सत्य को स्वीकार करता है, लेकिन इसका मूल्य बड़ा है। क्या तुम सच में तैयार हो? सुशीला का शरीर डर से कांप रहा था। सुशीला ने गंगा की ओर देखा। उसकी आंखों में 12 साल का इंतजार, खोए हुए लम्हों का दर्द और अपने बेटे को फिर से पाने की बेचैनी थी। कृष्णा, मेरे लाल, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें खोने के बाद हर पल तुम्हारे लिए रोया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पाने के लिए मुझे इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। कृष्णा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मां, मैं 12 साल से यहां हूं। गंगा की धार ने मुझे अपनी बाहों में कैद कर लिया, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। उसकी आवाज में ममता और दर्द का संगम था। सुशीला गंगा के ठंडे जल में घुटनों के बल बैठ गईं। हे गंगा मैया, अगर मेरी ममता तुम्हारे आशीर्वाद के बिना अधूरी है तो मुझे अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ने की शक्ति दो। उनकी यह प्रार्थना सुनकर वहां मौजूद हर कोई रो पड़ा। अचानक गंगा की लहरों से एक तेज रोशनी निकली। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, अब समय आ गया है। इस रोशनी में केवल सत्य को देखा जा सकता है। सुशीला ने अपनी आंखें रोशनी की ओर उठाई और जो उसने देखा उसने सबको सन्न कर दिया। कृष्णा का चेहरा बदलने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया और वह एक दिव्य आकृति में बदल गया। यह क्या हो रहा है? सुशीला ने चिल्लाते हुए पूछा। तभी कृष्णा की आवाज आई, मां, मैं केवल तुम्हारी ममता का प्रतीक हूं। मैं गंगा की धार में बहा हुआ एक पाप हूं जिसे अब शुद्ध किया जा रहा है। सुशीला हक्की बक्की रह गई। पाप? यह कैसे संभव है? अघोरी ने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इस बच्चे का अस्तित्व तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सत्य से जुड़ा हुआ है। गंगा की रोशनी अब और तेज हो गई। सुशीला ने अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सकी। कृष्णा, मुझे मत छोड़ो, उसने चिल्लाते हुए कहा। अघोरी ने कहा, अगर तुम उसे वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हें एक नए रहस्य के द्वार पर ले जाएगा। सुशीला ने रोते हुए पूछा, मुझे क्या त्याग करना होगा? अघोरी ने अपनी आंखों में गहरी गंभीरता लाते हुए कहा, तुम्हें अपने अतीत का सच स्वीकार करना होगा। गंगा की धार वह सब उजागर करेगी जो अब तक छिपा हुआ है। लेकिन क्या तुम इसे सह सकोगी? गंगा की रोशनी में एक और आकृति उभरने लगी। यह आकृति किसकी थी? यह रहस्य अब भी छिपा हुआ था। सूरज की पहली किरणों ने प्रयागराज के संगम को रोशन कर दिया था, लेकिन सुशीला देवी की दुनिया अब भी अंधकार में डूबी थी। गंगा की शांत धाराओं के बीच खड़ी सुशीला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कृष्णा, ओ मेरे लाल, यह कैसे संभव है? तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो। सुशीला की आवाज गंगा के जल के साथ दूर तक गूंज रही थी। पिछले 12 साल का हर पल उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। उन्होंने हर साल महाकुंभ में अपने बेटे को खोजा, हर बार निराश होकर लौट आईं। और अब जब उन्हें लगा कि वह अपने बेटे को पालेंगी, तब सच और भ्रम की उलझन ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अचानक गंगा का पानी भयंकर रूप से हलचल करने लगा। पानी की लहरें मानो बातें कर रही थीं। सुशीला को ऐसा लगा कि पानी के अंदर से कई आवाजें आ रही हैं। सत्य को स्वीकार करो सुशीला, जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। अघोरी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, गंगा की धार सब देखती है सुशीला। ये वह सच उजागर करेगी जिसे तुमने सालों तक छुपाया। गंगा के पानी से धीरे धीरे एक और आकृति प्रकट होने लगी। यह एक महिला की आकृति थी।
उसके लंबे बाल, गीला शरीर और गहरी आंखें थीं। यह कौन है? सुशीला ने चौंकते हुए पूछा। वह आकृति धीरे धीरे सुशीला की ओर बढ़ी। उसकी उपस्थिति भयावह थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। मैं तुम्हारी सास गंगा, आकृति ने कहा। सुशीला पीछे हट गई। यह असंभव है। आपने तो सालों पहले प्राण त्याग दिए थे। अघोरी ने कहा। यह गंगा की आत्मा है। ये तुम्हारे जीवन के पापों और पुण्यों का हिसाब लेगी। गंगा ने सुशीला की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मेरे बेटे, अपने पति को गंगा के सामने त्याग दिया था? वह तुम्हारी ममता थी, लेकिन उसमें स्वार्थ छुपा था। तुम्हारा बेटा कृष्णा उसी त्याग का परिणाम है। सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सच नहीं हो सकता। मैंने हमेशा कृष्णा को बचाने की कोशिश की। मैं कैसे दोषी हो सकती हूं? गंगा की आवाज और गहरी हो गई। तुमने अपने स्वार्थ में अपने पति को त्यागा और अपने बेटे को बचाने का वादा किया, लेकिन क्या तुमने कृष्णा को सच में बचाया या अपने पापों से दूर भाग रही थी? सुशीला घुटनों के बल गिर गई। उनकी आवाज टूट गई। मैंने जो भी किया वह अपने परिवार के लिए किया। अगर यह मेरा पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। अचानक गंगा की धार से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे संगम को रोशन कर दिया। पानी के बीच में एक चक्र प्रकट हुआ, जिसमें कई चेहरे दिखाई देने लगे। इनमें से कुछ चेहरे सुशीला के परिवार के थे और कुछ अनजान। यह क्या है? सुशीला ने कांपते हुए पूछा। अघोरी ने कहा, यह तुम्हारे जीवन के कर्मों का दर्पण है। गंगा की धार तुम्हारे अतीत को दिखा रही है। चक्र के भीतर सुशीला ने अपने बेटे कृष्णा को देखा। वह एक बच्चे के रूप में गंगा के पानी में डूब रहा था। मां, मुझे बचाओ, उसकी आवाज गूंज रही थी। सुशीला ने चिल्लाकर कहा, यह सब क्यों हो रहा है? मैं कृष्णा को कभी नहीं छोड़ सकती। तभी चक्र ने एक और दृश्य दिखाया। इसमें सुशीला को गंगा के किनारे खड़ा दिखाया गया था, जहां उन्होंने अपने पति को किसी विवाद के दौरान गुस्से में छोड़ दिया था। यह सत्य है सुशीला, यह गंगा का न्याय है, अघोरी ने कहा। सुशीला अब पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने जो भी किया वह मेरे परिवार के लिए था, लेकिन अगर मेरा त्याग ही कृष्णा को वापस ला सकता है तो मैं यह करूंगी, अघोरी ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हें अपनी आत्मा का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। यह त्याग गंगा को स्वीकार करना होगा। सुशीला ने रोते हुए कहा, मुझे बताइए, क्या मुझे करना होगा? गंगा की रोशनी और तेज हो गई। तभी गंगा की आत्मा ने कहा, तुम्हें कृष्णा को अपनी ममता से मुक्त करना होगा। उसे गंगा को सौंप दो, तभी वह तुम्हारे जीवन के चक्र से बाहर निकल सकेगा। सुशीला ने गंगा की ओर देखा। यह असंभव है। मैं अपनी ममता को कभी नहीं छोड़ सकती, अघोरी ने कहा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गंगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए अपने भीतर समा लेगी। तभी चक्र गायब हो गया और गंगा शांत हो गई। लेकिन एक अजीब सी शांति के बीच सुशीला ने गंगा के पानी में एक और आकृति देखी। यह आकृति किसी और की थी। सुशीला देवी गंगा के किनारे खड़ी थीं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके सामने शांत बहती गंगा और उनकी ममता की डूबती यादें थीं। हे गंगा मैया, मेरे कृष्णा को मुझसे न छीनो। मैंने उसे बचाने के लिए 12 साल इंतजार किया है। उनके हाथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनके दिल में अजीब सा डर था। उनके बेटे कृष्णा की झलक, गंगा की लहरों में उभरती आकृतियां और अघोरी की भविष्यवाणी, सब कुछ एक सपना लग रहा था। क्या मैं सच में इतनी कमजोर मां हूं कि अपने बच्चे को नहीं बचा सकती? उनकी आवाज कांप रही थी। पीछे खड़े श्रद्धालु भी इस दृश्य को देखकर सिहर रहे थे। सुशीला का दर्द हर किसी को छू रहा था। अचानक गंगा के पानी में भयंकर हलचल होने लगी। पानी के बीच से एक काली आकृति उभरी, जो पहले से बड़ी और भयानक थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। अघोरी ने शांत स्वर में कहा, यह गंगा का रक्षक है। यह केवल सत्य स्वीकार करता है। अगर तुम अपने पापों को छुपाने की कोशिश करोगी तो यह तुम्हें भी जल में खींच लेगा। यह सुनकर सुशीला कांपने लगी। उन्होंने पानी के भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। गंगा की गहराई में कृष्णा की आकृति दिखाई दी। वह डूबता हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं
और वह अपनी मां की ओर देख रहा था। मां, मुझे बचाओ, उसकी आवाज पानी के साथ गूंज रही थी। यह कैसे संभव है? सुशीला चिल्लाई। कृष्णा अभी भी जिंदा है, अघोरी ने गहरी आवाज में कहा। यह उसकी आत्मा है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें गंगा के इस रहस्य का सामना करना होगा। सुशीला ने पानी के अंदर झुककर कृष्णा को बुलाना शुरू किया। कृष्णा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूं। लेकिन गंगा की धार इतनी तेज हो गई कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसकने लगी और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने अघोरी की ओर देखा। क्या कोई रास्ता है? मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। मैंने उसे 12 साल पहले भीड़ में खो दिया। मैं हर पल उसकी याद में जिंदा रही, और अब जब मैं उसे देख रही हूं तो क्या मैं उसे वापस नहीं पा सकती? अघोरी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। तुम्हारे बेटे के गंगा में होने का कारण वही है जो तुमने अब तक छुपाया है। सुशीला की आंखों से बहते आंसुओं ने गंगा की धार को और भारी बना दिया। अगर मेरा त्याग ही उसे वापस ला सकता है तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। गंगा का पानी अचानक चमकने लगा। पानी के बीच से एक और आकृति प्रकट हुई। यह एक आदमी की थी जो गहरे काले वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में एक चक्र था जो रोशनी बिखेर रहा था। यह कौन है? सुशीला ने डरते हुए पूछा। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, यह गंगा का न्याय करता है। यह तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच के सत्य को उजागर करेगा। आकृति ने गहरी आवाज में कहा। सुशीला, क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुम्हारे बेटे को तुमने भीड़ में खो दिया था? वह सिर्फ एक संयोग नहीं था। गंगा की लहरों से एक दृश्य प्रकट हुआ। यह 12 साल पुरानी घटना थी। सुशीला ने कृष्णा को भीड़ में छोड़ दिया था क्योंकि वह अपने पति से किसी विवाद के कारण नाराज थी। उस समय की छोटी सी गलती ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। यह असंभव है, सुशीला ने चिल्लाया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। गंगा की लहरें अब शांत हो गईं, लेकिन पानी के बीच से एक और आकृति उभरने लगी। यह आकृति एक महिला की थी जिसके हाथ में एक माला थी। यह कौन है? सुशीला ने हैरानी से पूछा। महिला ने कहा, मैं गंगा की आत्मा हूं। तुम्हारे बेटे का सत्य गंगा की धार में छिपा हुआ है। अगर तुम उसे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें उस माला को स्वीकार करना होगा जो तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। लेकिन ध्यान रहे, इस माला का भार केवल वही उठा सकता है जिसने अपने जीवन के सारे सत्य को स्वीकार किया हो। सुशीला ने कांपते हुए माला को छुआ। जैसे ही उन्होंने माला उठाई, पूरी गंगा की धार तेज हो गई। अघोरी ने कहा, यह माला तुम्हें उस अंतिम रहस्य तक ले जाएगी जहां तुम्हारे बेटे की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। तभी गंगा से एक तेज आवाज आई, तुम्हारे बेटे का अस्तित्व इस माला से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस माला के साथ एक और आत्मा जुड़ी है। यह आत्मा कौन है? सुशीला देवी गंगा के किनारे माला को हाथ में पकड़े खड़ी थीं। उनके चेहरे पर आंसुओं की धाराएं थीं और दिल में बेटे को वापस पाने की उम्मीद। उनकी आवाज कांप रही थी, हे गंगा मैया, मेरे बेटे को मुझसे न छीनो। मैंने अपनी सारी जिंदगी उसकी याद में काटी है। अगर यह माला उसे वापस ला सकती है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। चारों ओर गंगा की लहरें शांत थीं, मानो यह धरती और आकाश के बीच संवाद का क्षण हो। वहां मौजूद श्रद्धालु, अघोरी और पानी से उभरती रहस्यमय आकृतियां सब मौन होकर इस दृश्य को देख रहे थे। ये ममता, त्याग और आशा का सबसे गहरा क्षण था। जैसे ही सुशीला ने माला को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ा, गंगा का पानी अचानक अशांत हो गया। लहरें ऊंची होने लगीं और हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यह माला केवल सत्य स्वीकार करती है। अगर तुमने अपने अतीत के हर पाप को नहीं स्वीकारा तो यह माला तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कभी वापस नहीं आने देगी। पानी के बीच एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। यह आकृति लंबी, काली और बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, यह गंगा का रक्षक है। यह केवल तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेने आया है। सुशीला ने कांपते हुए कहा, मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी, लेकिन कृपया मेरे बेटे को वापस लाओ। अचानक गंगा की लहरों से एक और आवाज आई,
तुम्हारा बेटा तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर उसे वापस लाना है तो तुम्हें अपनी आत्मा का सबसे गहरा सच स्वीकार करना होगा। गंगा ने अचानक एक दृश्य प्रकट किया। यह दृश्य 12 साल पहले का था। महाकुंभ के उसी मेले में सुशीला अपने बेटे कृष्णा को ढूंढ रही थीं, लेकिन इस बार दृश्य ने एक नई सच्चाई उजागर की। सुशीला ने खुद अपनी नाराजगी और गुस्से में अपने बेटे को भीड़ में छोड़ दिया था। यह कैसे संभव है? सुशीला ने रोते हुए कहा। मैंने अपने बेटे को कभी जानबूझकर नहीं छोड़ा। गंगा की लहरों से गूंजती आवाज ने कहा। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा अहंकार तुम्हारे बेटे को गंगा के हवाले कर चुका था। उसने 12 साल गंगा की धार में बिताए, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करते हुए। यह सुनकर सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। कृष्णा, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। यह सब मेरी गलती थी। गंगा की लहरों के बीच से कृष्णा की आकृति और स्पष्ट होने लगी, लेकिन इस बार वह पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और वह सुशीला की ओर देखते हुए बोला, मां, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। गंगा ने मुझे बचाया और मेरे कर्मों को शुद्ध किया, लेकिन अब तुम्हारे बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। अघोरी ने कहा, यह माला गंगा का अंतिम रहस्य खोलती है। इसे धारण करने वाला ही गंगा के न्याय का सामना कर सकता है। सुशीला, अगर तुम इसे अपने बेटे के लिए उठाती हो तो यह तुम्हारी आत्मा का अंतिम बलिदान होगा। सुशीला ने माला को अपने गले में डाल लिया। जैसे ही माला उनके गले में गई, पूरा संगम एक तेज रोशनी से जगमगा उठा। गंगा का पानी शांत हो गया और वहां की हर आत्मा मानो ठहर सी गई। रोशनी के बीच से एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति कृष्णा से बिल्कुल अलग थी। यह सुशीला के पति की आत्मा थी, जो गंगा के पानी में कैद थी। उसने गहरी आवाज में कहा, सुशीला, तुमने मुझे छोड़ दिया था और उसी दिन तुम्हारा जीवन बिखर गया। यह माला केवल तुम्हारे बेटे का ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार के सत्य को उजागर करती है। सुशीला हक्का बक्का रह गई। तुम यहां कैसे हो? मैं तो समझी थी कि तुमने मुझे और कृष्णा को छोड़ दिया था। उसने उत्तर दिया, यह गंगा का न्याय है। मुझे तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित करना था और अब केवल तुम्हारे त्याग से मैं और कृष्णा मुक्त हो सकते हैं। तभी गंगा की आवाज गूंजी, सुशीला, अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपने परिवार की मुक्ति के लिए अपना सबसे बड़ा त्याग कर सकती हो? सुशीला देवी गंगा के पवित्र किनारे पर खड़ी थीं। उनके गले में माला थी, जिसे उन्होंने अपनी ममता और उम्मीद का प्रतीक मानकर पहना था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने खड़ा कृष्णा, जो अब गंगा की आत्मा का हिस्सा बन चुका था, सुशीला की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर शांति और दर्द का अजीब संगम था। मां, मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए 12 साल इंतजार किया, लेकिन अब यह माला हमारा भाग्य तय करेगी। सुशीला ने अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, कृष्णा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने हर पल तुम्हें याद किया है। अब अगर मुझे अपनी आत्मा का त्याग करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। उनकी आवाज में वह दर्द था जिसे सुनकर वहां खड़े सभी श्रद्धालु भावुक हो गए। जैसे ही सुशीला ने माला को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा, गंगा की धार तेज होने लगी। पानी के बीच से वही काली आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा भयावहता थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने अपनी ममता का त्याग करने की बात तो कही है, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? गंगा केवल सत्य स्वीकार करती है। अचानक गंगा के जल से सुशीला के पति की आत्मा फिर से उभर आई। उसने गहरी आवाज में कहा, सुशीला, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे गुस्से और अहंकार ने हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया? अगर तुमने मुझे उस दिन माफ कर दिया होता तो हमारा बेटा कभी गंगा का हिस्सा नहीं बनता। यह सुनते ही सुशीला सन्न रह गईं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने हमेशा सोचा कि तुमने हमें छोड़ दिया, लेकिन आज यह सच्चाई सामने आई है कि मैंने ही अपने गुस्से में सब कुछ खो दिया। गंगा का पानी अब और शांत हो गया था, लेकिन सुशीला की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने कृष्णा की ओर देखा, जो धीरे धीरे गंगा की लहरों के साथ गायब हो रहा था। नहीं, कृष्णा, मत जाओ, वह चिल्लाईं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, यह माला मेरा भार है। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन अगर तुमने इसे सही तरीके से स्वीकार किया तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यह सुनकर सुशीला फूट फूट कर रोने लगी।
उन्होंने गंगा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा मैया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने गुस्से और अज्ञानता में सब कुछ खो दिया। अब मैं अपने बेटे और अपने पति को वापस पाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। जैसे ही सुशीला ने अपनी आंखें बंद कर माला को गले से उतारा और उसे गंगा के जल में समर्पित किया, पूरे संगम में तेज रोशनी फैल गई। गंगा का पानी सोने जैसा चमकने लगा। चारों ओर गूंजती आवाज आई, सुशीला, तुम्हारा त्याग स्वीकार किया गया है, लेकिन तुम्हें अभी और परीक्षणों का सामना करना होगा। अचानक गंगा से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति सुशीला के पति की आत्मा थी। उसने कहा, तुमने आज अपने कर्मों को स्वीकार किया। अब यह माला केवल तुम्हारे बेटे को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को मुक्त करेगी। यह सुनकर सुशीला ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गंगा से एक और आकृति उभरी। यह एक युवा लड़के की थी। वह कृष्णा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं थी। उसने सुशीला की ओर बढ़कर कहा, मां, मैं वापस आ गया हूं। अब हमें एक साथ नई शुरुआत करनी है। सब कुछ शांत हो चुका था। सुशीला ने अपने बेटे को गले से लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लेकिन तभी अघोरी ने कहा, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह माला अब गंगा का हिस्सा नहीं है। इसे संगम के सबसे गहरे स्थान पर छोड़ दिया गया है। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा, उसे अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करना होगा। सुशीला ने अघोरी की बात सुनकर हैरानी से पूछा, अब यह माला किसके लिए है? अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, यह माला केवल उन आत्माओं को पुकारेगी जो अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहती हैं। गंगा का यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह कहानी त्याग, ममता और आत्मा की शुद्धता की थी। लेकिन गंगा के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। धन्यवाद।